आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में, यानी एज़ूस्पर्मिया के बारे में। एज़ूस्पर्मिया की क्या रीज़न्स होती हैं, क्या टाइप्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या वाकई ही अवेलेबल है और अगर ये ट्रीटमेंट मौजूद है तो इसका सक्सेस रेट क्या है, इसी पर आज हमने बात करनी है। टॉपिक पर बात करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज़ूस्पर्मिया क्या होता है? हम अपनी डेली प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है तो उनको जो सबसे पहले रिपोर्ट करवाने के लिए दी जाती है वो है हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस। और हस्बैंड के जो सीमेन एनालिसिस होता है इसकी रिपोर्ट आमतौर पर 2 या 3 दिन में जनरेट होती है। और जब ये रिपोर्ट जनरेट होकर आती है तो जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ही परेशान कुन होते हैं कि रिपोर्ट के अंदर स्पर्म काउंट नील या ज़ीरो होती है, यानी मेडिकल टर्म में इसे एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। ऐसे में पहले कहा जाता था कि प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि लोगों का इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। पहले बात करते हैं एज़ूस्पर्मिया की टाइप्स के बारे में। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया और दूसरी होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, कहीं न कहीं कोई रुकावट है। तो जो स्पर्म जहाँ पर बनते हैं टेस्टिस में और जहाँ से रिलीज़ होते हैं यानी कि यूरेथ्रा में, इनका जो दरमियानी पैसेज होता है वहाँ कोई ना कोई रुकावट होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। स्पर्म्स रुक जाते हैं और जो सीमेन एनालिसिस होता है वो ज़ीरो स्पर्म शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे, बॉडी में डेफिनेटली स्पर्म बन रहे हैं। टेस्टिस अबंडेंट अमाउंट में स्पर्म्स बना रही हैं लेकिन वो आगे पहुंच नहीं पाते। जो दूसरी टाइप है वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया। इसमें बॉडी स्पर्म बना ही नहीं रही होती, तो जब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो वो किस तरह अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। चूँकि स्पर्म बनते ही नहीं हैं तो सीमन में भी नहीं होते और रिपोर्ट ज़ीरो शो होती है। ये रिपोर्ट बहुत मायूसकुन होती है, इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं होती। स्पर्म्स हैं ही नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे होंगे? ऐसे पेशेंट को डोनर स्पर्म्स लेने का मशवरा दिया जाता है। इन दोनों का फ़र्क करने के लिए एक टेस्ट होता है और वो होता है फ्रक्टोज़ का सेमन टेस्ट। इसके अंदर फ्रक्टोज़ का लेवल चेक किया जाता है। अगर फ्रक्टोज़ का टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया है और अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया है। इन दोनों के अलग-अलग ट्रीटमेंट है और उनकी सक्सेस रेट भी डिफरेंट है। एज़ूस्पर्मिया में जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान है और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया को ख़त्म करना चाहते हैं सर्जिकली तो फिर सेमन का रास्ता बहाल हो जाएगा और सेमन में स्पर्म्स आ जाएंगे। इसका एक मेथड ये है कि टेस्टिस में से डायरेक्ट स्पर्म्स को एस्पिरेट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और उन्हें आईवीएफ के थ्रू एग्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाया जाता है जिसका फादर जेनेटिकली वही होता है जिसके स्पर्म्स होते हैं। इसमें कोई डोनर स्पर्म्स नहीं चाहिए होते। ऐसी टेक्निक को ईज़ा और टीज़ा कहते हैं। ये तरीकाकार बहुत इफ़ेक्टिव है और तकरीबन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है और ऐसे पेशेंट को ट्रीट करके उनका अपना बच्चा दिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया के बारे में। इसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। मसला होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिस में मसला होता है, यानी कि स्पर्म्स ही नहीं बन रहे। यहाँ पर स्पर्म्स ना बनने की कई वजूहात हो जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कम बन रहे हैं जो स्पर्म्स को बना ही नहीं रहे या जो टेस्टिस को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो भी स्पर्म्स नहीं बनते या बाज़ दफ़ा टेस्टिस का अपना ही फंक्शन ख़राब होता है। टेस्टिस में कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन होता है। बाज़ औक़ात टेस्टिस में रेडिएशन की एक्सप्लोजन हुई होती है जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बन रहे होते। इसका एक तरीका ये है कि जिससे हम इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है माइक्रोटीज़ा। इसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्टिस को इवैल्यूएट करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्टिस में
कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ स्पर्म्स बन रहे होते हैं, वहीं से स्पर्म्स को एस्पिरेट कर लेते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे आईवीएफ के थ्रू बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है। इसमें भी डोनर स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती। माइक्रोटीज़ा की जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 30 टू 40% है, जो कि काफ़ी होपफुल फिगर है। होप्स हो के आने वाले टाइम में और भी एडवांस होगा, इसका सक्सेस रेट भी इंक्रीज़ होगा और ट्रीटमेंट मज़ीद अच्छा होगा। आपने मायूस नहीं होना, किसी अच्छे फर्टाइल सेंटर से कंसल्ट करना है। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।